हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी शानदार हैं, जानदार हैं, अच्छे हैं और प्रिपरेशन बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं दोस्तों आगे के एग्जाम को देखते हुए। तो दोस्तों हम कल आप लोगों के लिए एग्जाम के इम्पोर्टेंट व्यू से हम लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर शुरू किया हूं दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं बेसिक कंसेप्ट को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, लिंक पे जाके बेसिक कंसेप्ट को देख लीजिए कि फॉर्मूला से कैसे विस्तार रूप से समझाया गया है। आप देखिए, ट्रिक है कि कभी न कभी भूल जाएंगे अगर जो रेगुलर अप टू डेट नहीं रहेंगे तो, लेकिन जो फॉर्मूला है आप एक एक नियम जो दिमाग में सेट कर लिए रहेंगे वो आप नहीं भूलने वाले हैं दोस्तों। ये तय रखिए, जो एक एक नियम सीख गए, फॉर्मूला के बेसिस सीख गए कि इस फॉर्मूला का लगाकर इसको हल करना है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन विद्यार्थियों मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं अपडेट देता रहूंगा आप लोग के पास पहुंचे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस टाइप का है, प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी सवाल बनाने से पहले अगर जो सवाल वो मुश्किल लगता है तो एक दो बार उसको जरूर पढ़े दोस्तों, खुद इजी हो जाएगा। तो प्रश्न कहता है दोस्तों कि मोहन ने एक रेडियो सेट 7,860 में 60 रुपये में खरीदा और 25% लाभ पर उसे बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों, आपका जो क्रय मूल्य जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 7,860 रुपया दे रखा है, ठीक है। इस पे जो लाभ प्रतिशत जो दे रखा है दोस्तों, इस पर जो लाभ प्रतिशत दे रखा है 25% दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके वहां से पढ़िए और देखिए। विक्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ क्या हो जाएगा 25%। लाभ पर पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत होता है फॉर्मूला। अगर जो दोस्तों यहाँ हानि होता तो घटाव का चिन्ह देते हैं, बट्टा में 100। चलिए इसी पे अब रखते चलिए, क्रय मूल्य का जगह पे 7,860 रुपया रखिए गुने 100 रुपये, ये हो गया। लाभ प्रतिशत 125 हो जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा। चलिए काटिए, इसको काटेंगे तो 25 25 100 25 चौका 100, 4 से इसको काटिए, 4 कम 4 3 8 9 चौका 36 2 और 6 6 चौका 24 2 5 से 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। अब इसमें इससे गुना करेंगे दोस्तों तो 5 25 हो जाएगा, हासिल 2 6 25 30 2 32, हासिल 3 19 25 95 और 3 98, 9,825 रुपया दोस्तों। आप ऑप्शन में देखेंगे तो 9,825 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो पसंद तो ऑप्शन 4 में दोस्तों दिया हुआ है, देखिए कंसेप्ट से बनाए हैं। तो कहाँ फंसे हैं आप, फंसे हैं नहीं फंसे हैं, आप भी इसी तरीके से बनाइए दोस्तों, एकदम दुरुस्त बनाइए दोस्तों, एकदम सटीक आंसर आ जाना चाहिए, एकदम एरर आना ही नहीं चाहिए। एक बार में बनाइए और आंसर का सही आ जाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए डिस्प्ले पर कैसा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये देखने में आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसको हम बहुत छोटा कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, बहुत छोटा कर दिए हैं। इतना छोटा कर दिए हैं कि आप बस ट्रिक देखेंगे और तुरंत बना देंगे दोस्तों। आप इतना छोटा कर दिए दोस्तों कि आप बस इसका लॉजिक देखेंगे और तुरंत हल कर देंगे। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 मकान बेचे जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2 लाख है, तो 2 मकान बेचा है तो 2 दूनी की 4 लाख हो जाएगा। हालांकि डाटा से हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हुआ है दोस्तों। तो सौदे में उसे कितना प्रतिशत हानि हुआ। देखिए इस कंडीशन में हानि प्रतिशत पूछे, अगर जो कह दे कि कोई वस्तु का मूल्य फिक्स है, ठीक है, वस्तु मान लीजिए 2 हो 3 है, फिक्स है। इस कंडीशन में दोस्तों 2 वस्तु दिया है और दोनों का मूल्य सेम है, मतलब जो रुपया है वो सेम है और लाभ और हानि दोनों इक्वल दिया है, तो इस कंडीशन में हानि ही होता है। तो हानि प्रतिशत देख लीजिए दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर 1/2 यही आपका लॉजिक है। तो हानि कितना हुआ है, 20% हुआ है, तो 20 के स्क्वायर बट्टा में 100, तो 20 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 4%। कितना देर लगा, कितना देर लगा, ऑप्शन में पहले देख लीजिए कि दिया है कि नहीं दिया है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों। देखिए आपको ये लॉजिक बिल्कुल पसंद आया होगा, जहां तक हमको उम्मीद है कि आपको देखिए कितना जल्दी ये बन गया सवाल, यही आपको नोट कर लेना है। यानी कि दोनों वस्तुओं पर 20%
एक वस्तु यानी कि दो वस्तु था, तो एक पर 20% की हानि हो रहा है और एक पर 20% का लाभ होता है। तो इस कंडीशन में हमेशा ही हानि होता है। तो हानि कितना होता है, जो रेट रहेगा, जो प्रतिशत रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे, बट्टा में 100 करेंगे, तो 20% जो है दोस्तों लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रहा है। तो 20 के स्क्वायर 400, बट्टा में 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 बचे 4% आपका आंसर हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही क्या बोले बनाने वाला आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। बनाइए, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है, इस प्रतिशत का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, देखिए कहने का मतलब है कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, यानी कि एसपी है दोस्तों। एसपी कितना है, 160 रुपया है, 160 रुपया है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु को हम 100 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है, तो हमको 50 रुपये का घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब 150 रुपये का खरीदे थे, इसका मतलब हम 150 रुपये का खरीदे थे। एक बार फिर से बात को समझिएगा, कोई वस्तु हम खरीद के लिए बाजार से, उसको हम बेच दिए 100 रुपया में, अब बाद में हम कह रहे हैं कि हमको 50 रुपये घाटा लग गया। यानी कि 50 रुपये क्यों घाटा लगा, जो हानि हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए इसको हिंदी में लिखेंगे दोस्तों, जो आपका विक्रय मूल्य जो है दोस्तों 160 रुपया है और हानि जो हुआ है दोस्तों 20 रुपया हुआ है। तो क्रय मूल्य बराबर आप फॉर्मूला या सूत्र याद रखेंगे, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। तो क्या हो जाएगा, 160 और जोड़ 20 यानी कि 180 हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, हानि ऊपर होता है, हानि लिखेंगे, लिख देते हैं हानि, और बटा में क्रय मूल्य। हानि हो या लाभ हो, नीचे क्रय मूल्य रहेगा, बट अगुण्य में 100। तो हानि कितना है दोस्तों 20, और बट्टा में 180 और गुण्य में 100। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 9 18, तो 100 बट्टा 9 हो गया। इसको पूर्णांक पे तुरेंगे तो 11 9 99, 1 बट्टा 11 पूर्णांक 1 बटा 9%, 11 पूर्णांक 1 बटा 9। अब देखिए जिन विद्यार्थियों को भाग भी नहीं आता उनको दिखा देते हैं, 9 इधर करेंगे और 100 इधर करेंगे, 9 एकम 9, 1 जीरो, 9 एकम 9, 1 यहाँ गया। ये जो है दोस्तों ये नीचे के नीचे ही रखेंगे, नीचे के नीचे। ये भागफल जो है 11 यहाँ रखेंगे, शेषफल जो है यहाँ रखेंगे, वही आंसर होगा। ऑप्शन में मिला लेंगे दोस्तों, ऑप्शन में मिलाएंगे, कहाँ गया जी क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, 3 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है दोस्तों, 11 पूर्णांक 1 बटा 9 इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न को आप एकदम ध्यानपूर्वक बनाइएगा, ये नहीं कि आसान है तो जल्दी में गड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ ना कर दें। चलिए ग्रुप अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछा था दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं ये कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा ही गया है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है जो है, एक घोड़ा जिसे 2400 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, तथा यानी कॉमा है 2040 रुपये में बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि क्या हो गया। यानी कि दोस्तों खरीदा गया है ज्यादा रुपया में, क्रय मूल्य जो है दोस्तों आपका, क्रय मूल्य जो है आपका 2400 रुपया है। अब विक्रय मूल्य जो है दोस्तों क्या है 2040 रुपया है, ठीक है। तो ये बताइए कि खरीदे हैं 2400 रुपये में, अब बेच दिए हैं कम रुपया में, तो कितना पहले हानि हुआ था, हानि पहले निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, यानी कि 360 रुपया आपको घाटा लग रहा है। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो हानि प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला पिछले प्रश्न में लिखवाए थे वही लगाना है आपको। पहले हानि लिख लेना है ऊपर और बट्टा में क्रय मूल्य करना है, लाभ हो या हानि हो, प्रतिशत निकालना हो तो नीचे क्रय मूल्य देना है। तो क्रय मूल्य का कितना है 2400 रुपया है, और गुण्य कितना है दोस्तों यहाँ पे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 3 36 और 12 दूनी 24, 2 से 15 दान में आप देखेंगे कि 15% जो है आपको हानि हुआ है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों 15% ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है दोस्तों, 15% जो है ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बेहतरीन ढंग से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, अगला प्रश्न किस टाइप के था और कैसा था ये देख लीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये एक जगह ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है और वही आपको क्वेश्चन हम सब बताते चलते हैं। जो कमजोर विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, वो सभी का क्वेश्चन लिख कर और नोट्स बनाते चलिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सर बताए हुए थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
अगला जो प्रश्न कह रहा है, एक गाय 840 रुपये में खरीदी गई, अब उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% लाभ हो। तो देखिए खरीदी गई यानी खरीदी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीदने वाला काम क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। 840 रुपये में खरीदा गया है, कितना में बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य आपको निकालना है कि 20% लाभ हो। प्रश्न को पढ़ लेंगे। 840 रुपये खरीदी गई तो सीपी ठीक हो गया, लाभ 20%। अब आपको क्या निकलना है, यही निकलना है। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लिखिए, डायरेक्ट बनाते चलिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य गुणे 100 लाभ हुआ है तो जोड़ लाभ प्रतिशत यहाँ लिख दीजिएगा, और बट्टा में इस 100 के बट्टा में 100। चलिए क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 840 गुने 100, नहीं 100 डायरेक्ट लिखिए, 100, लाभ प्रतिशत 20 है तो 100 और 20 120 हो जाएगा, और बट्टा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब इसको गुना कर दीजिए। 8 दूनी 4 दूनी की 8, हासिल 1 नहीं हुआ, 8 दूनी की 16 और 4 20, हासिल 2, 8 2 10, यानी कि 1008 रुपया विक्रय मूल्य। 1008 रुपये में बेचेंगे तो 20% हमको लाभ होगा। तो 1008 देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों। वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा जो भी अपडेट नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देख लीजिए, और अगले प्रश्न जो है बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में, एक बार के बाद छोड़ दीजिए। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान से सुनेंगे। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 85 रुपये में खरीदी, ठीक है। उसने इसकी मरम्मत में 8 रुपये लगाए तथा फिर उसे 100 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका क्रय मूल्य जो होगा कुछ इस टाइप से होगा। क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों, पहले तो क्या बात है, 85 रुपये में खरीदा है, और एकरे में कितना खर्च किया है, 8 रुपये खर्च भी किया है। तो पैसा लगाए हैं ना उसको बढ़िया चीज करने में, उसमें आखिर तो खर्च इतना हुआ ना, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 यानी 93 रुपया हो जाएगा। बेचा है यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा दोस्तों 100 रुपये में इसको बेचा गया है, ठीक है। अब क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना है ना, लाभ या हानि प्रतिशत नहीं निकालना है, लाभ या हानि सिर्फ निकालना है। तो ये काम कीजिए, ध्यान देने वाली बात है। 93 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच दिए तो कितना लाभ हुआ, 7 रुपये हुआ नहीं। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी कि 100 घटाओ 93, यानी कि 7 रुपये जो है दोस्तों आपको लाभ हुआ दोस्तों। ऑप्शन में देख लेते हैं। 7 रुपये जो है दोस्तों लाभ जो है दोस्तों, 7 रुपये लाभ हुआ है आपको। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है दोस्तों कि 7 रुपये आपको लाभ हुआ है दोस्तों। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन 1 ही क्लिक कर दीजिएगा। एग्जाम में जाइएगा जहां भी 1 नंबर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, जो आंसर जिस क्वेश्चन के लिए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न को देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रश्न पे आ जाइए दोस्तों। अच्छा एक बात और बता देता है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को बोरिंग लगे पढ़ाई पीरियड में, तो थोड़ा सा पढ़ाई को ब्रेक करके वो अपने पसंदीदा गाना, एक गाना सुन लेंगे दोस्तों, अपने पसंदीदा एक गाना सुन लेंगे, मिजाज को फ्रेश करेंगे, फिर पढ़ना कंटिन्यू शुरू करेंगे। लॉन्ग टाइम तक पढ़िए, जब तक आपके दिमाग में ना सेट हो जाए कि चैप्टर के तक हम धुआं कर देंगे। अब तो हमसे कोई भी बेसिक क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं है। क्या होता है कि एग्जाम में विद्यार्थी बहुत सा जाते हैं, तो एग्जाम में बेसिक तो क्वेश्चन होते हैं पर देख के नहीं बना पाते हैं, और घर आके बहुत अफसोस करते हैं, दोस्तों से कहते हैं कि अरे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन नहीं बना है। जो पढ़ने वाले के लिए क्वेश्चन था, तो अभी पढ़िए और पढ़ने लायक वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप बनाइए। तो प्रश्न को दोस्तों पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 9200 रुपये का वीडियो खरीदा, 9200 यानी कि 9200 का वीडियो खरीदा और उसे 250 रुपया लाभ में बेच दिया। 250 लाभ में बेच दिया। देखिए दोस्तों 250 लाभ में बेच दिया, पहले इतना ही समझ लीजिए। यानी 9200 में खरीदा, तो क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों, क्रय मूल्य जो होगा 9200 रुपया हो गया। लाभ जो है दोस्तों कितना लाभ पर बेचा है, कितना लाभ पर बेचा है, 250 रुपये के लाभ पर बेचा है।
तो आपका विक्रयमूल्य जो है दोस्तों, विक्रयमूल्य जो है दोस्तों, इसको 1 मान लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ देंगे दोस्तों, इसको जोड़ देंगे तो 0 के 0, 5 के 5 है, 2 दूनी के 4, यानी कि 9450 रुपये में बेचा है दोस्तों, 9450 रुपये में बेचा है। अब कह रहा है कि अगर उसे 9800 में बेचा होता तो कितना रुपया का लाभ होता। कहने का मतलब है कि यदि उसे वही वीडियो को 9800 रुपये में बेचा होता तो कितना और रुपया का लाभ होता, यही बात है। यानी कि दोस्तों ये इतना में बेचा है, ठीक है, अगर जो वो विक्रयमूल्य जो है 2 जो है, अगर जो इसको 9800 रुपये में बेचा होता तो कितना और लाभ होता। तो 9800 में से 9450 को घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 9800 में से 9450 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 0, 5, यहाँ हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, कट गया 350 रुपया, यानी कि 350 रुपया ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 350 रुपया कहीं ना कहीं दिया होगा, 350 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये 7 नहीं है दोस्तों, 9 से 9 ये कट गया है दोस्तों, ये 9 से 9 काट दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में, रेलवे ग्रुप डी में, आपको एसएससी एमटीएस में कहीं ना कहीं ये सब, आपका एसएससी सीएचएसएल में कहीं ना कहीं ये सब बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप कहीं अब छोड़ कर नहीं आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपडेट कर दूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से पहुँच जाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।